आज जानना है नियामक ज्यामिति, यानी नियाम कक्ष जो होता है ना उसके बारे में, यानी नियामक ज्यामिति या नियाम कक्ष, ये दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, नियामक ज्यामिति में हम लोग को क्या क्या जानना होता है इसके बारे में पहले समझो और उसके बाद से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जो है ये दो अक्षों से मिलकर के बना होता है। नियामक ज्यामिति जो होता है कितने अक्षों से मिलकर के बना होता है? दो अक्षों से मिलकर के बना होता है। पहले एक्स अक्ष, पहले कौन सा अक्ष आता है? एक्स अक्ष, यानी एबीसीडी में पहले एक्स आता है उसके बाद ही वाई आता है। ठीक है, इसीलिए पहले एक्स अक्ष को लेते हैं तब बाद में वाई अक्ष को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है वाई अक्ष। वाई अक्ष, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा हम लोग जान लें। एक्स अक्ष जो होता है वो क्षैतिज तल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज तल। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। एक्स अक्ष को। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर या उदग्र तल। ऊर्ध्वाधर या उदग्र तल। उदग्र तल। नियाम अक्ष जो होता है वो दो अक्षों से मिलकर के बना होता है। पहला एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्षैतिज तल, वाई अक्ष को उदग्र तल कहते हैं। जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है ना, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो लंबवत प्रतिच्छेद करता है। कैसा करता है? लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनते हुए। ठीक है, ऐसा ये प्रतिच्छेद करेगा जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, कह रहा है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वो हमारा बिंदु जो होगा वो कैसा बिंदु होगा? मूल बिंदु। यानी जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु कहलाता है? मूल बिंदु। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यानी नियामक ज्यामिति में हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष जान चुके कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। ठीक, जो एक दूसरे को जो काट रहे हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, इतना चीज हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद से इन दोनों अक्षों को काटने के बाद इसमें हमको 4 चतुर्थांश यानी 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। कितने भाग? 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग, और ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया चौथा भाग। ऐसा नहीं इसमें सोचना होता है कि जहां से मन करे तहां से हम लोग पहला भाग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जहां से मन करे तहां से पहला भाग हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी भाग को हम लोग पहला भाग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई का मेन भाग ये होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश हम लोग कहेंगे। ठीक, तीसरा भाग को तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, चौथा को चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, क्या क्या अभी तक हम लोग जान चुके हैं? एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष को क्षैतिज तल, वाई अक्ष को उदग्र तल। ठीक है, उसके बाद से जो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पे काटते हैं, किस बिंदु पर काटते हैं? मूल बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये 4 भागों में बढ़ जाता है। 4 भागों में ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इतना सबको क्लियर?